भविष्य का ये उदाहरण है। भाइयों बहनों, ये आगरा है। आगरा की अपनी विशेषता होगी। दुनिया के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन के हेरिटेज स्थल आपके इस आगरा शहर में हैं, आगरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आगरा हमेशा प्रताड़ित रहती थी, अपमानित रहती थी बहुत सारी चीजों के लिए। यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, कभी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और आज हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मांग पर आज मेट्रो की सुविधा आपको आगरा में प्रदान होने जा रही है। इसका शुभारंभ भी हो चुका है। ये आगरा की पहचान है यमुना मैया से। देश की 7 पवित्र नदियों में जिन पवित्र नदियों का उल्लेख सदैव हम करते हैं, गंगा के बाद जिस पवित्र नदी का नाम आता है वह हमारी यमुना मैया है। भगवान कृष्ण ने भी जिस यमुना मैया के किनारे अपनी पूरी जीवन लीला को व्यतीत किया, हम सबके सामने जीवन के कुछ उच्च आदर्श रखे, उस यमुना मैया की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य होना अब आवश्यक है। गंगा की अविरलता और निर्मलता के बाद यमुना जी का नंबर आ रहा है। और इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी इस देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व हम सबको दे सके, इस दृष्टि से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके पास यहां पर अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आगरा वासियों को, इन दोनों संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और यहां की जनता से अपील करने के लिए आए हैं। हमने विकास भी किया है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े से बड़े कार्य को भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश और देश के अंदर देने का कार्य किया है। तो साथ ही साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कानून का राज हो यह भी सुनिश्चित करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर व्यापक अराजकता थी, जहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। गुंडे सत्ता का संरक्षण पाकर के गरीबों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को प्रताड़ित करते थे। और आज हम कह सकते हैं जब हमें 2 वर्ष का कार्यकाल करने का अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या इस दुनिया से ही विदा हो चुके हैं। जो गुंडे सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों को प्रताड़ित करते थे, व्यापारियों को पीड़न करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, वे गुंडे आज गुंडा टैक्स नहीं वसूली कर सकते। आज वे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर दुनिया से बाहर कहीं दूसरे लोक की यात्रा पर चले गए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास और सुशासन की इस व्यवस्था को सुदृढ़ हम लोग इसलिए करने में सफल हो रहे हैं क्योंकि हम सबके सामने एक योग्य आदर्श के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व इस देश को मिला है। स्वाभाविक रूप से चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के रूप में पुनः लेके आना है। और इसलिए जो कार्य सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वह आज मुमकिन हुआ है। कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में गरीब को छत मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को शौचालय मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को रसोई गैस मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिलना नामुमकिन था, एक गरीब को छात्रवृत्ति मिलना नामुमकिन था। आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करूंगा, मैं कहूंगा यूपी करेगा 74 पार। आप सब कहेंगे अब की बार फिर मोदी सरकार। यूपी करेगा 74 पार,
यूपी करेगा 74 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। यूपी करेगा 74 पार, अब की बार फिर मोदी